कर रहे हैं टिल नाउ अभी तक की, कैसा प्लान लेकर, क्योंकि न्यू टीम थी, पता ना कि एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, तो कितना अभी तक ये आप जो है टारगेट अचीव कर चुके हैं? देखिए कि हमने जब शुरू किया था तो अक्सर प्लेयर्स या तो PSL बिल्कुल HPL PSL नहीं खेले हुए थे, कोचिंग स्टाफ ने प्लेयरों को कभी नहीं देखा हुआ था, पूरा कोचिंग स्टाफ पहली दफ़ा इकट्ठा हो रहा था। तो हमारे लिए पहले कुछ मैचेस में हमने थोड़ा सा स्ट्रगल किया, वो तो हमारी टीम की क्लास इतनी ज़्यादा थी कि हम फिर भी टीमों को हरा सके। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे जैसे मैचेस जा रहे हैं हमारी टीम की यूनिटी और अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो रही है। जो हमारे लास्ट मैच में एग्जीक्यूशन थी प्लान्स की पिंडीज़ के ख़िलाफ़, आपने देखा हमने उनके 5-6 जल्दी आउट कर लिए थे, जिसकी वजह से वो 250 वाली विकेट पे सिर्फ 180 कर सके। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हमारी यंग बॉलिंग लाइनअप है वो भी मैच्योर हो रही है सिडल की लीडरशिप के अंडर। तो जैसे टाइम गुजर रहा है तो आप देखेंगे कि हमारी टीम और तगड़ी होगी। अभी हमने अपनी पूरी पोटेंशियल पे कोई भी मैच नहीं खेला। अच्छा गौर भाई, आपने 2 हफ्ते पहले चार्ज लिया था, हमने देखा कि 2 नई टीम्स हैदराबाद और पिंडीज जब आए तो कॉम्बिनेशन सही तरीके से बना नहीं पा रहे। बीइंग ए क्रिकेटर, आप खुद भी आपने क्रिकेट के लिए समझते वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल हुई इतने कम अरसे में टीम को जेल करने के लिए और साथ लेकर चलने के लिए। हालांकि कंट्रोवर्सीज भी बहुत ज़्यादा हुई, पहले सैयदपुर स्टेडियम से आपने लेकर नुकसान किया। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि हमारी सबसे कम प्लेयर्स इकट्ठे खेले हुए थे। अगर आप पिंडीज़ की भी टीम देखें तो उसमें पिछले साल मुल्तान की टीम है वो 5-6 लड़के एक साथ एक यूनिट में खेले हुए थे हमारे जो। और दूसरा जो हैदराबाद की भी टीम है उसमें 4-5 जो कराची के लड़के हैं वो सारे बचपन से इकट्ठे खेलते आ रहे हैं। हमारी टीम में कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं था। एशन टर्नर सिर्फ मुल्तान की टीम में लास्ट ईयर खेला था, बाकी सब लड़के इकट्ठे पहली दफ़ा आके जेल हो रहे थे। तो उसके बावजूद जब हमने उनको समझाया कि आपने दिलेरी से खेलना है, ब्रेवरी के साथ खेलना है, आपने देखा कि एशन टर्नर की पिछले साल 5 की एवरेज थी, इस साल उसकी 130 की एवरेज है। शान मसूद की पिछले 2 सीज़न में 100 की स्ट्राइक रेट और 13 की एवरेज थी, इस साल उसकी 160-70 की स्ट्राइक रेट है और 50 की एवरेज है। तो ये चीज़ सिर्फ माइंडसेट से चेंज आता है। और माइंडसेट का ये मैंने पहले भी बात की थी, जब हम पाकिस्तान अपना श्रीलंका के साथ मैच खेला था, वही टीम थी जिसने 230 कर लिया। उसमें रातों रात कोई नए प्लेयर नहीं आए, रातों रात कोई मौजज़ा नहीं हुआ जिससे एकदम हमारे छक्के लगने शुरू हो जाए। 20-30% क्रिकेट जो है गेम मेंटल स्ट्रेंथ की, और 6 वीक्स के टूर्नामेंट में आप स्किल्स तो इम्प्रूव नहीं कर सकते। आप रातों रात किसी बॉलर को 130 से 150 पे तो नहीं लेके जा सकते, आप बैट्समैन को छक्के मारने तो नहीं सिखा सकते। लेकिन ये सारी सलाहियत क्योंकि रखते हैं तो PSL में आए हैं, और सलाहियत को उनको बस याद दिलाना था कि आपके पास ये सलाहियत है, आप कर सकते हो और आप करोगे तो होएगा। आप अपने माइंड में, अपने जहन में लाओ कि आप इस तरह की हिटिंग कर सकते हो, इस तरह की बैटिंग कर सकते हो, इस तरह की दिलेरी लेके आ सकते हो। तो वो जब आई और एकदम शान मसूद ने भी रियलाइज़ किया ओहो मेरे पास भी ये स्किल है, क्योंकि उसको फ्रीडम था, ऊपर से उसको अच्छे स्टार्ट्स मिल रहे थे, नीचे उसको पता था कि मेरे पीछे 3 और प्लेयर हैं, तो मेरी पूरी टीम की बैटिंग मेरे ऊपर रिलाई नहीं कर रही। वो जब फ्रीडम मिलता है तो आप देखते हैं कि फिर 250 भी हमें आसान, 230 का भी चेस हमने 18 बॉल पहले कर लिया। अच्छा, बहुत ही बता दें कि हैदर अली और फरहान और इसके अच्छा कॉम्बिनेशन बना, उसके बाद फिर शान मसूद मिडल ऑर्डर पे काफ़ी डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन। पहली बार ऐसा लगा कि शान मसूद वाकई में T20 खेल सकते हैं। तो क्या ऑजी माइंडसेट का फ़र्क है, इसमें कितना फ़र्क पड़ा है इसमें सर एशन टर्नर और टिम पेन को काफ़ी क्रेडिट जाएगा, क्योंकि जब हमने टोटल क्रिकेट की सीज़न शुरू होने से पहले बात की तो उन्होंने बड़ी जल्दी इसको पिक किया, इस मेंटालिटी को। पर्थ स्कॉचर्स भी, एशन टर्नर की जो टीम है वो भी इसी तरह की तकरीबन मेंटालिटी से खेलती है। खैर उनके पास इतने बड़े नाम नहीं थे जितने जैसे हमारे ओपनिंग बैट्समैन के हैं, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस जो ये थी, क्योंकि साहिबजादा और स्टीव स्मिथ कभी एक दूसरे के साथ खेलने नहीं हुए थे, थोड़ा सा लैंग्वेज भी बैरियर था, और स्टीव स्मिथ भी कोशिश करता है कि अपनी क्रिकेट पे फोकस करे, वो ज़्यादा गपशप ही नहीं है, और साहिबजादा भी बड़ा फोकस्ड है। तो उनको दोनों को जेल कराने में एशन टर्नर और टिम पेन का बड़ा रोल है कि उन्होंने दोनों को बिठा के इकट्ठे उनको गाइड किया, और उसमें जो उस मीटिंग से फीडबैक ये आई कि साहिबजादा को 4-5 बॉल ज़रा लगते हैं पिच को असेस करने में, और स्टीव स्मिथ कह रहा था कि मुझे अपनी गेम पे इतना बिलीफ है कि कोई भी विकेट हो, कोई भी बॉलर हो, कोई भी कंडीशन हो, मैं पहली बॉल से मार सकता हूँ। तो आप देखो कि 3 ओवरों के बाद साहिबजादा की स्ट्राइक रेट 130 की होती है, स्टीव स्मिथ की 200 की होती है, और 6 ओवरों के बाद दोनों की 200 के ऊपर होती है। तो ये उन दोनों ने वर्कआउट किया कि दोनों वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स हैं, उन्हें मेरे ख्याल से घंटा लगा होगा नेट्स में ये वर्कआउट करने के लिए, और हमारी टीम को इसका फ़ायदा हो रहा है। अच्छा
शान के बारे में तो हमने यही बात बहुत की है। देखें, आपने एक बहुत बड़ा प्लेयर मिस कर दिया, जॉश फिलिपे, जो 5 साल पहले IPL भी खेला था, अब आके वो अपने ट्रू पोटेंशियल पे खेल रहा है। आपको पता है उसकी 16 इनिंग्स सब कॉन्टिनेंट में हाईएस्ट स्कोर 15 था, लेकिन हमने उसको फिर भी बैक किया। हमने कहा कि आप ही विकेट कीपर हो टीम में, आप ही ने खेलना है, आप ही ने वन डाउन जाना है। और वो बीच में 2 मैचेस में फेल भी हुआ, लेकिन हमें मज़ा आया कि वो आते साथ उसने जिस तरह जायराना अंदाज से खेलने की कोशिश की। शान मसूद ने भी पहले मैच में रिवर्स स्वीप पे आउट हुआ 9 रन पे 9 रनर बॉल पे, और उस टाइम सबको लग रहा था कि यार ये गौहर शाह, टिम पेन गलत सिलेक्शन कर रहे हैं, शान मसूद की टोटल क्रिकेट में जगह नहीं बनती। और हमने उसी शान मसूद को रिजुवेनेट किया, और उसमें शान भाई को भी क्रेडिट जाएगा। और उन्होंने हमें जो फीडबैक दिया, उन्होंने कहा कि मुझे पता था मैं ऐसे खेल सकता हूँ, मुझे लेकिन गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि मैं एक ऐसा प्लेयर हूँ जो रिस्पॉन्ड करता है कि मुझे प्लान दिया जाए। क्योंकि जितना उनका दिमाग है, जितनी उनकी क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग है, जब आप उन्हें एक गाइडलाइन दे दो कि ये आपका रोल है, आप इसी रोल में करो, हमें आपसे एक्सपेक्टेशन है, आप इस रोल के बाहर जो हमें ज़रूरत नहीं है। अतीक भाई, अच्छा, और ये बताएं कि एक फ्रेंचाइज ऑनर्स के लिए क्या ये बहुत ज़रूरी या इम्पॉर्टेंट होता है कि वो एक कॉर्नर को ही कप्तान रखें? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ आप नहीं, और फ्रेंचाइज ने भी कोई अब पाकिस्तान के किसी ऐसे खिलाड़ी को बहैसियत कप्तान ग्रूम नहीं कर रहे। अगर हम फ्रेंचाइज में देख रहे हैं कि वो ग्रूम होकर मुस्तकबिल में हम देख सकें कि वो आपने भी करना। सामने की बात आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि एक तो कैप्टनसी की ग्रूमिंग, क्योंकि अब आप देखें कि एक जनरेशन हमारी जो बहुत अच्छी जनरेशन थी क्रिकेटर्स की, वो अब अपने जवाल की तरफ जा रही है। उनका करियर जो है वो एंड हो रहा है, और वो बड़ा अच्छा जनरेशन था। उन्होंने फाइनल्स भी हमें खेले, और चैम्पियंस ट्रॉफी वाली टीम के बाद यही जनरेशन ने टीम को 10 साल चलाया। और जो अगला लॉट आ रहा है वो आ रहा है बड़े अच्छे क्रिकेटर्स का, जो बिल्कुल फ्रेश लॉट है। और उसमें आपने हमारी टीम में भी देखा है, जो स्लॉट में अरफात मिन्हास हैं, मोहम्मद इस्माइल है, और जो मोमिन कमर है, फैसल अकरम है। दूसरी टीमों में आपने देखा समीर मिन्हास, मोहम्मद फ़ैक, मास ताकत, सैम अयूबी यंग है। तो ये वाला लॉट आगे पाकिस्तान को सर्व करेगा। जहाँ तक कप्तानी की बात रही, देखिए हमने क्या किया, हमने सबसे दुनिया का बेस्ट कप्तान ला के कप्तान बनाया, जो फ्रेंचाइज क्रिकेट की स्टेटिस्टिकली और हिस्टोरिकली। अब उसका जो फ़ायदा हो रहा है उसकी लीडरशिप का, वो सब प्लेयर्स को हो रहा है। और हमने शान को वाइस कैप्टन बनाया क्योंकि वो ब्रिज था सारे कल्चर्स के बीच में। लेकिन उस टाइम पे हमने ये ज़रूर तय किया कि हम एक लीडरशिप ग्रुप बनाएंगे, जिसमें अरफात मिन्हास भी होगा, जिसमें जो है हमारे चंद 2-3 और लड़के, वसीम जूनियर भी होगा, जिसमें मोहम्मद नवाज़ भी होगा, जिन लोगों ने कोई किसी तरह की कप्तानी नहीं की। अब इस लीडरशिप ग्रुप में ये हो रहा है कि वो भी मीटिंग्स में बैठते हैं, वो भी सोच रहे हैं, सीख रहे हैं कि एशन टर्नर कैसे टीम को चलाता है, टिम पेन कैसे चलाता है, स्टीव स्मिथ क्या सोचता है। तो बनिस्बत कि आप उन्हें तैयारी के बगैर आप उन्हें कप्तान बना दो, बेहतर ये होता है पहले वो सीखें। उनकी ये फास्ट ट्रैक लर्निंग हो रही है 8 हफ्ते में, और इंशाल्लाह यही लर्निंग फिर आहिस्ता आहिस्ता 1-2 साल में ये हमारी फ्रेंचाइज को कप्तानी करने के लिए रेडी होंगे।